दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बहुजन आवाज जो है उसको दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये कोई पहली वाकयात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले देखा हमने किस तरह से हमारे सासाराम के सांसद मनोज राम जी पर भी हमला किया गया और आज चंद्रशेखर भाई पर जिस तरह से हमला किया गया। और ये कोई नहीं, उड़ीसा पहली घटना नहीं है, उसके पहले उन्हें तुरंत उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये प्रयास है कि जो बहुजन नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, जो बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहा है, जो दलितों के, गरीबों के, वंचितों की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसे रोकने का प्रयास है, उसे डराने का प्रयास है। चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित है। उड़ीसा में हमला हुआ, बीजेपी शासित है। और बिहार में मनोज जी पर हमारे हमला हुआ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये लोग तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, तब ये हाल है। सोचिए, जो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं, हमारे देश में, हमारे गांव में जो गरीब दलित समाज के लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, लगातार भीम आर्मी की चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले हो रहे हैं और उस हमले में चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों मथुरा के कर्नवाल में उनके काफिले पर हमला हुआ। उसके बाद कल उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ गुंडे लगभग 250 की संख्या में आते हैं और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें दर्जनों भर गाड़ियों के शीशे जो है टूट गए और चंद्रशेखर आजाद उस घटना में बाल बाल बचे। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान है, बिहार में बहुजन समाज के मजबूत नेता हैं और साथ ही ये कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर आजाद हैं, बहुजन समाज के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं और लगातार उनके ऊपर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है लगातार हमला चंद्रशेखर आजाद के ऊपर? देखिए, इस देश में आज जिस तरह से दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुजन आवाज जो है उसको दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये कोई पहली वाकयात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले देखा हमने किस तरह से हमारे सासाराम के सांसद मनोज राम जी पर भी हमला किया गया और आज चंद्रशेखर भाई पर जिस तरह से हमला किया गया। और ये कोई नहीं, उड़ीसा पहली घटना नहीं है, उसके पहले उन्हें तुरंत उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये प्रयास है कि जो बहुजन नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, जो बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहा है, जो दलितों के, गरीबों के, वंचितों की आवाज को बुलंद कर रहा है, उसे रोकने का प्रयास है, उसे डराने का प्रयास है। तो ये लाठी गोली कितना भी चला लीजिए, अब ये बहुजन क्रांति जो है ये रुकने नहीं जा रही है। याद कीजिए वो दिन जब संविधान नहीं था, याद कीजिए वो दिन जब अंग्रेज नहीं थे, और याद कीजिए वो दिन जब मुगल नहीं थे और कौन लोग शासन करते थे इस देश पर, और किस तरह से हमारे बहनों भाइयों को, दलित बहुजन को अपमान किया जाता था। चलते थे जब तो पीछे झाड़ू और बोरा लगा दिया जाता था कि उनके पद चिन्ह नहीं आए। सामने मिट्टी के बर्तन रहते थे कि उनका पसीना जमीन पे नहीं गिरे, मिट्टी के बर्तन गिरे। वो उसके बाद संविधान आया तो बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया। हक और अधिकार से बहुजन लोग आगे बढ़े और आज जिस तरह से बहुजनों की आवाज को फिर से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुजन हमारे नेता जैसे चंद्रशेखर भाई हैं, उनके तरह नेता लोग, मनोज जी की तरह नेता लोग आगे बढ़ रहे हैं। गरीब घर का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने सदियों तक बहुजनों पर आतंक किया, अत्याचार किया, और फिर वही उत्पीड़न, शोषण आज देश में देखने को मिल रहा है। देखिए बिहार में किस तरह से हमारे दलित भाइयों बहनों का लगातार हत्या, बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन सर, एक कमाल की बात यह है कि जहां चंद्रशेखर के ऊपर हमले हो रहे हैं वो सारे बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहे हैं। नहीं, पूरे देश में हो रहा है। सिर्फ एक जगह क्यों बोल रहे हैं आप? पूरे देश में हो रहा है। चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासित है। उड़ीसा में हमला हुआ, बीजेपी शासित है। और बिहार में मनोज जी पर हमारे हमला हुआ, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो जहां जहां भाजपा की सरकार है, पूरे देश में हमारे दलित भाइयों की हत्या हो रही है। पूरे देश में हमारे दलित बहनों की अस्मत को लूट करके उन्हें मार दिया जा रहा है, उन्हें जला दिया जा रहा है। और ये सरकार जो है, सरकार आंख बंद करके उसी तरफ खड़ी है जो लोग ये वाकयात कर रहे हैं। तो क्या सरकार को ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इस तरीके से हमला होना कहीं ना कहीं? देखिए, सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कदम उठा रही है। अगर सरकार मजबूती से कदम उठाती तो संविधान में अधिकार दिया हुआ है। संविधान में हमारी रक्षा करने के लिए अलग अलग अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, लेकिन कहाँ मजबूती से उसको लागू किया जा रहा है। अगर मजबूती से उसको लागू किया जाता तो आज जो चंद्रशेखर जी पर अटैक हुआ, जो मनोज जी पर अटैक हुआ, या हमारे दलित भाई बहन, अभी गोपाल रविदास हैं फुलवारी शरीफ के विधायक, उनके ऊपर भी ये लोग तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, तब ये हाल है। सोचिए, जो संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं, हमारे देश में, हमारे गांव में जो गरीब दलित समाज के लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा।
आप कितनी जगह मेरे साथ कवर करने गए हैं, देखें किस तरह से हत्या कर करके लड़की की आबरू को लूट करके वहीं पे उसके रूम में टांग दिया जाता है, और पुलिस बचाने का काम करती है। याद कीजिए औरंगाबाद में जब पूजा के पास हम लोग गए थे, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी, उसी की झोपड़पट्टी में उसे टांग दिया गया था। क्या हुआ था, हम गए, पुलिस पर दबाव बनाए, तब थाना इंचार्ज सस्पेंड हुआ, तब वहां कार्रवाई हुई। तो एक केस नहीं, लगातार ऐसे केस हो रहे हैं पूरे बिहार में, और सरकार जो है ये बचाने का काम करती है उन लोगों को जो ये उत्पीड़न, शोषण, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें, वो हाल ही में गए थे एक महाकाल मंदिर में, और उन्होंने दर्शन करके पूरा एकदम टिक टाक बांधे हुए थे, महाकाल के गमछे लिए हुए थे, और उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आज जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हुए हैं, महाकाल की कृपा से पहुंचे हुए हैं। मतलब संविधान को इन्होंने इग्नोर कर दिया। क्या कहेंगे? भाई, संवैधानिक आरक्षण लेकर के, संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, और उसी आरक्षण का लाभ लेकर के रामविलास पासवान और रीना शर्मा, जो कि एक ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनका पुत्र सांसद बन गया, और ये बड़ी बड़ी बात करता है, धर्म को ला रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के अपने समाज को भूल गया, वो क्या बात करेगा? और आप चिराग पासवान की बात अगर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति का चर्चा भी नहीं करना चाहिए जो अपने समाज के लिए वो खड़ा नहीं है, और उन लोगों के साथ खड़ा है जो दलितों का शोषण, उत्पीड़न कर रहा है लगातार। अभी औरंगाबाद में उनके पिता रामविलास पासवान की मूर्ति भी टूटी, लेकिन उस पर चिराग पासवान का कोई भी ट्वीट नहीं आया। क्यों? उनका जो है एनडीए के साथ गठबंधन में, इसलिए ऐसा वो चुप है कि बोलेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, पहला तो मैं आपको ये बोलूंगा क्यों आप बार बार सवाल कर रहे हैं। दूसरा ये बोलूंगा कि आश्चर्यचकित क्यों आप इस चीज से हैं, जब चिराग इसलिए क्योंकि उनके पिता हैं, और उनके पिता की मूर्ति तोड़ जाती है तो नहीं बोलते हैं, तो आम दलितों के ऊपर हत्या होगी तो कैसे बोलेंगे? वो सब देखिए, उसका कलाकारी है, जहां जरूरत होता है कलाकार की तरह बात करेगा। वो व्यक्ति जिसके पिता की तस्वीर को फेंक दिया गया उसके आवास से दिल्ली में, जिसका आवास को खाली करा दिया गया, पूरे देश के सामने उसका बेइज्जती किया गया, और वो भाजपा के कदमों में जाकर के साष्टांग दंडवत है। जो व्यक्ति सुबह उठता था, नीतीश कुमार की बुराई करता था, सोने से पहले प्रेस के सामने नीतीश कुमार की बुराई करके जाता था, आज सत्ता के लिए नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत है। तो उस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं तो मुझे हंसी आ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि दलित समाज के सामने चिराग पासवान का नाम नहीं लीजिए, क्योंकि वो दलित है भी नहीं। तो जिस तरीके से हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद पर, क्या लगता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी को एक्शन लेना चाहिए उनको? बिल्कुल लेना चाहिए, और मैं आपको कहूंगा कि पूरे देश में जो जितने भी वाकयात हो रहे हैं, ये सिर्फ सिंगल आउट करके चंद्रशेखर जी का वाकयात जो हुआ है वहां पे सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पूरे देश में जिस तरह से दलितों के साथ शोषण, उत्पीड़न हो रहा है, सब जगह शेड्यूल कास्ट कमीशन क्यों बना हुआ? इसलिए बना हुआ, लेकिन आज वो शिथिल पड़ा हुआ है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। एक जमाना था जब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था, और देश में कहीं भी कोई वाकयात होता था, कहीं भी शोषण उत्पीड़न होता था, तो वो कमीशन जो है एक्टिव होता था, उसके मेंबर्स वहां जाते थे और कार्रवाई होती थी। आज वो शिथिल पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्यों? आप कांग्रेस ने बनाया अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और वो बढ़िया बखूबी से काम कर रहा था, आज उसको शिथिल छोड़ दिया गया है, कमजोर कर दिया गया है। तो देश में जहां भी उत्पीड़न, शोषण का मामला आ रहा है, तो लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री जी को, और जो भी ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको रोकने के लिए उनके कार्रवाई करनी चाहिए, और इसको अविलंब रोकना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन क्रांति जो है ये आगे बढ़ रहा है, और इसे रोकने का प्रयास किया गया। और रोकने का प्रयास कैसे किया जा रहा है? हमारे साथी जो कमजोर हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनको दबा करके ये एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम वही हैं, हम वही मनुवादी शक्ति हैं, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लोगों को हम दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये होगा नहीं। बहुजन शक्ति, बहुजन क्रांति जो है वो आगे बढ़ रहा है, और कोई बिहार की धरती पे, देश की धरती पे इसे रोक नहीं सकता है। देखिए, आदित्य पासवान जी थे, काफी बेबाकी से उन्होंने राय रखी, इनके बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।